हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राकेश कुमार और आप फर्स्ट फ्लाइट स्टडी पॉइंट चैनल को देख रहे हैं। नियम 134 से जो पूरे तरीके से सरकार ने ख़त्म कर दिया है, अब दूसरी से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए एक नई योजना बनाई जाएगी। ये जो अखबार की कटिंग है ये मैं आपको एक दिन पुरानी दिखा रहा हूँ। ऐसी न्यूज़ आई थी पहले न्यूज़पेपर में, लेकिन अब फाइनल जो नई योजना है, क्या है वो नई योजना, उसमें क्या फ़ायदा स्टूडेंट्स को होने वाला है, ये सारी चीज़ें एक नोटिस जारी करके बता दिया गया है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो नोटिस है जो सरकार ने जारी किया गया है। कैसे एडमिशन होंगे ये सारी बातें इसके अंदर बता रखी है। कौन कौन स्टूडेंट इसमें बेनिफिट ले पाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे हम। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किन किन स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलने वाला है। तो एक बार डिटेल से इस वीडियो को देखें। इस नई योजना में प्रावधान ये किया गया है कि सरकार के द्वारा पर मंथ के अकॉर्डिंग फ़ीस भी निर्धारित की गई है। किसी क्लास के लिए 400 रुपये है, किसी क्लास के लिए 900 रुपये है और किसी क्लास के लिए जो बड़ी क्लासेस हैं उसके लिए 1100 रुपये प्रति महीने की अमाउंट भी सरकार के द्वारा पे किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा जो मेन पॉइंट्स हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर बता रखा है इस पॉइंट के अंदर कि 134A के तहत अब दाखिले नहीं होने वाले हैं। अब एक नए योजना पर सरकार काम कर रही है। हालांकि RTE के तहत जो जूनियर क्लासेस है, नर्सरी या पहली कक्षा, उसके तहत 25% सीटों पर जो है बच्चों के एडमिशन होंगे, जिसमें SC, BC, विधवा के बच्चे, विकलांग बच्चे या आर्थिक रूप से जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं या HIV प्रभावित बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, ये उनके लिए है, उनको दाखिला दिया जाएगा। लेकिन प्रदेश सरकार ने जो गरीब परिवारों के दूसरी से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एक नई योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। एक इम्पोर्टेंट बात जो है इस नई योजना में वो क्या है कि केवल सरकारी से प्राइवेट में जो बच्चे जाएंगे उन पर ही यह योजना लागू होगी और इसमें किसी भी तरह का टेस्ट नहीं देना होगा और आप डायरेक्ट एडमिशन ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया है उसके बारे में। तो क्या बताया इसमें, ये देख लीजिए आप एक बार। इसमें ये बता रखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को सरकारी विद्यालयों से निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दूसरी से 12वीं तक दाखिला करवाने के संबंध में स्कूल पंजीकरण बारे में ये ध्यान रखें आप। ये जो है ये नियम ये शैक्षणिक सत्र 2022-23 से, यानी कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ये उसके लिए लागू किया जाएगा। कब तक इम्प्लीमेंट हो पाएगा ये हमें देखना होगा, क्योंकि आपने देखा है 134A का हल क्या रहा है सरकार ने और अंत में रिजल्ट क्या हुआ, उस योजना को सरकार को बंद ही करना पड़ा। आपकी क्या राय है? सरकार ने जो 134A को बंद करने से संबंधित फैसला लिया है, क्या वो ठीक है, गलत है? आपके विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दें। अब यहाँ पर क्या नोटिस जारी किया, देखिए यहाँ पर यह सूचना हरियाणा राज्य में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जानकारी के लिए है कि सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने का समान अवसर हेतु, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनको एक अवसर दिया जाए कि वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएँ। एक योजना तैयार की सरकार ने। निजी मान्यता प्राप्त जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी सहमति होगी तो ही बच्चे का एडमिशन हो पाएगा। अब ये जो फैक्ट आया है कि जो स्कूल है वो अगर सहमति देगा तो ही आप उसमें एडमिशन ले पाएंगे। अब इसमें भी क्या समस्या क्या आएगी, आप ये समझ के चलें कि जो एक बड़े लेवल का स्कूल है वो अपने यहाँ एडमिशन के लिए सहमति देगा ही नहीं। हालांकि जो छोटा स्कूल है जिसका इतना एस्टिमेट नहीं है वो इस चीज़ के लिए एग्री हो जाएगा, क्योंकि उसको तो अपने एडमिशन बढ़ाने हैं, क्योंकि वो पहले ही एडमिशन की समस्या से जूझ रहा है। जो बड़ा स्कूल है वो इसके लिए मना कर देगा। क्यों मना कर देगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार जो राशि देने वाली है उस स्टूडेंट के एवज में उन स्कूलों को वो बहुत ही कम है। जैसे कि 2nd से लेकर 5th क्लास तक 700 रुपये दिए जाएंगे, 6ठी से 8वीं तक प्रति छात्र को 900 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक को 1100 रुपये मासिक फीस दी जाएगी। तो आप एक जो बड़े लेवल का स्कूल है, मैं एक नॉर्मल सी फीस की अगर मैं बात करूं एक फर्स्ट क्लास के बच्चे की, तो मंथली फीस उसकी 2,500 से 3,000 रुपये एक नॉर्मल अच्छे से स्कूल में होती है। लेकिन सरकार यहाँ 2nd से 5th तक भी 700 रुपये दे रही है। तो ऐसी कंडीशंस में जो बड़ा स्कूल है वो बिल्कुल भी अपने स्कूल के लिए सहमति नहीं देगा कि मेरे स्कूल में बच्चों को एडमिट करवाएं। बाकी बचेंगे जो एवरेज हैं या बिलो एवरेज जो स्कूल हैं, वो स्कूल बचे हैं, वहाँ पे एडमिशन आप करवाना चाहें तो वहाँ पे आप करवा सकते हैं।
कुल मिला के एक तरीके से सरकार ने एक फिर से खेल कर दिया है और पेरेंट्स को और स्कूलों को फिर से घुमा दिया है अपने जाल में कि एडमिशन देंगे भी और एडमिशन नहीं भी देंगे, दोनों बातों के बीच का काम सरकार ने कर दिया है। अब आगे इसमें बता रखा है कि निजी मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं वो सहमति देंगे और जिन अभिभावकों की वार्षिक सत्यापित आय परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग 1.80 लाख है या उससे कम है वो ही एडमिशन करवा पाएंगे सेकंड से दूसरी से 12वीं कक्षा तक। यानी कि उनका अगर फैमिली इनकम 1,80,000 से कम है तो ही वो एडमिशन करवा सकते हैं, ऐसा इसके अंदर बता रखा है। और बता रखा है कि इस संबंध में जो इच्छुक विद्यालय हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। 23 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। एक पोर्टल ओपन कर दिया गया है, हर प्राथमिक नाम से एक पोर्टल ओपन कर दिया है। ये अमाउंट मैंने आपको बता ही दिया है कितने रुपए दिए जाएंगे, ये यहाँ पर बता रखा है। अब करना क्या है, उसमें जो निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वो 23 अप्रैल शाम 5 बजे से लेकर 30 अप्रैल तक रात को 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इस वेबसाइट पर जाकर उसमें एक सेक्शन है लेटेस्ट न्यूज़ का और सीट डिक्लेरेशन पोर्टल होगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन करके अपनी सहमति प्रदान कर देंगे और अपने स्कूल में कितनी सीटें हैं आपकी जो आप देना चाहते हैं वो सहमति भी वो लोग फिल करके देंगे। अब इम्पोर्टेंट बात है कि जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जो स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, उनके मन में सवाल आएगा कि हमें करना क्या है। तो आपको करना ये है, आपको सिर्फ कुछ समय के लिए इंतज़ार करना है क्योंकि यहाँ पर मेंशन है कि 30 अप्रैल तक ये रजिस्ट्रेशन का काम होगा और ये रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है, आपका रोल इसमें नहीं है। जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, क्या वो प्रोसेस रहेगी आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप लोगों के लिए क्या काम है वो आप सुन लें। जब ये 30 तारीख तक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद सरकार एक और डिटेल में नोटिस जारी करेगी जिसमें सारी जानकारी दी जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप, ताकि वो जानकारी भी आपको मैं टाइम पर प्रदान कर पाऊँ। साथ ही एक घंटी का निशान होता है कोने में, उसको भी ज़रूर ऑन कर लें। तो जब भी ये 30 तारीख वाला काम हो जाएगा उसके बाद सरकार डिटेल नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसके बाद से आपका काम शुरू होता है। क्योंकि ये जो पोर्टल है, हालांकि ये पोर्टल नया नहीं है, ये पहले भी लॉन्च हो चुका है सरकार की, इसमें अपडेट आती रहती है कभी कभार, और इसी में अपडेट हमें देखने को मिल जाएगी कि क्या प्रारूप रहेगा दोबारा से अप्लाई अगर करना चाहें तो। क्योंकि 134A के तहत जैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता था तो उम्मीद है कि इस पोर्टल के तहत भी ऑनलाइन अप्लाई ही किया जाएगा जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा इस स्कीम के तहत एडमिशन लेने के। हालांकि 134A के तहत स्टूडेंट को टेस्ट देना पड़ता था, मेरिट लिस्ट जारी की जाती थी, लेकिन अब ये जो नया पोर्टल जारी किया गया है इसमें चांसेस ये कम हैं कि स्टूडेंट को टेस्ट देना पड़े। जहाँ तक अभी नज़र आ रहा है कि डायरेक्ट स्टूडेंट का जो है एडमिशन करवा दिया जाएगा जिस स्कूल में वो अपनी चॉइस फिल करके देगा। हालांकि ये सारी बातें तो ऑफिशियल नोटिस जैसे ही रिलीज़ हो पाएगा पूरी डिटेल में ये तभी क्लियर हो पाएगा, लेकिन फ़िलहाल आप टच में रहें। जैसे ये अपडेट आती है मैं आपको रिपीट कर दूं, ये जो करंट ईयर चल रहा है इसी वर्ष के लिए एडमिशन होने हैं क्लास 2 से लेकर और 12 तक। हालांकि ये अमाउंट कम दिया जा रहा है, लेकिन आप ये मान के चलें कि अगर आपके बच्चे का एक नॉर्मल से स्कूल में भी एडमिशन होता है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, फ्री एजुकेशन आपके बच्चे को मिल रही है। हाँ, सरकार स्कूलों को पैसा दे या ना दे वो बाद की बात है, क्योंकि अभी तक भी सरकार ने स्कूलों को पैसा नहीं दिया है। आपको उन बातों से कोई मतलब नहीं है, आप ये फॉर्म अप्लाई करें और बच्चे का एडमिशन करवाएं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, आपको नॉलेज मिली हो इस वीडियो में तो ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।